सीमेंट के कुछ सबसे अहम क्वालिटी पैरामीटर कौन कौन सा होता है? जो दोस्त क्लिंकर है, क्लिंकर में जो LSF की वैल्यू है वो 0.8 से लेके 1 तक ही रखा जाता है। 1 से ज्यादा अगर लाइम सैचुरेशन फैक्टर की वैल्यू रहेगा तो वो सीमेंट के लिए उपयोगी नहीं रहेगा, या हार्ड रहेगा, या उतने अच्छे क्वालिटी का सीमेंट नहीं होगा। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की वैल्यू है सीमेंट में वो 6% से बिलो ही होना चाहिए। PPC सीमेंट में फ्लाई ऐश का एडिशन मैक्सिमम 25% ही कर सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग प्रॉपर होमोजेनाइजेशन के लिए +-3% तक एक्सेप्ट होता है। तो मींस 28% तक आप फ्लाई ऐश का एडिशन कर सकते हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्म के हिसाब से। इनसॉल्युबल रेसिड्यू के लिए फॉर्मूला है x + 4 ब्रैकेट में 100 - x डिवाइडेड बाय 100। जो x है वो परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश ही है। तो जितना भी आप फ्लाई ऐश सीमेंट में यूज किए हैं उसका वैल्यू रख के आप इनसॉल्युबल रेसिड्यू निकाल सकते हैं। टोटल सल्फर कंटेंट 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ इग्निशन, वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए सीमेंट में। अगर कोई भी एडल्ट्रेशन है, कुछ उसमें मिलावट है सीमेंट में, तो लॉस ऑफ इग्निशन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसी से ही पता लगाया जा सकता है। अगर लॉस ऑफ इग्निशन 5% से ज्यादा हो रहा है, 6% या 5% गया, तो मान लीजिए आपका सीमेंट का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। क्लोराइड कंटेंट जो कि बहुत ही घातक है रीबार के लिए कंक्रीट स्ट्रक्चर में, उसको तुरंत करोड कर देगा अगर वो 0.05% वैल्यू से ज्यादा हो रहा है। वो इमीडिएट आयरन से रिएक्शन करके कोरोजन पैदा कर देता है। अल्कली कंटेंट ये भी कोरोजन के लिए सहायक होता है, इसकी भी वैल्यू 0.05% से बिलो ही होना चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरली 7 डेज में देखा गया कि इसका 663.3 किलो जूल पर kg तक मिलता है।